नमस्कार। पुरानी पेंशन की मांग के बीच केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। सरकार कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बनाएगी कमेटी। पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। विपक्ष लगातार पुरानी पेंशन स्कीम को मुद्दा बनाता रहा। देश में 1 जनवरी 2004 से एनपीएस यानी नई पेंशन स्कीम लागू है। जी हां दोस्तों, बने रहे आप इस वीडियो में लास्ट तक और जाने इस बड़ी अपडेट को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते इस बड़ी अपडेट की ओर। देश में पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच खींचातान देखने को मिल रही है। तो गैर बीजेपी शासित राज्यों में विपक्ष ये मुद्दा उछाल रहा है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन को बड़ा मुद्दा बनाया था और सरकार बनने के बाद इसे लागू करने का ऐलान भी कर दिया है। अब शुक्रवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए समिति गठन करने का प्रस्ताव रखा है। वित्त सचिव के नेतृत्व में कमेटी वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी नई पेंशन स्कीम को रिव्यू करेगी। वित्त मंत्री ने लोकसभा में फाइनेंस बिल पेश किया और हंगामे के बीच इस पर वोटिंग हुई। लोकसभा में फाइनेंस बिल को पास करा लिया गया है। नई और पुरानी पेंशन स्कीम अंतर यानी हाँ दोस्तों, देश में 1 जनवरी 2004 से एनपीएस यानी नई पेंशन स्कीम लागू है। दोनों पेंशन के कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी है। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारियों के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है, क्योंकि पुरानी स्कीम में पेंशन का निर्धारण सरकारी कर्मचारियों की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई दर के आंकड़े के अनुसार होता है। इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन में कोई पैसा काटने का प्रावधान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना में भुगतान सरकारी की ट्रेजरी के माध्यम से होता है। सबसे खास बात, पुरानी पेंशन स्कीम में हर 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान है, यानी जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो इससे पेंशन में बढ़ोतरी, कर्मचारी की सैलरी में कोई कटौती नहीं है। नई पेंशन स्कीम एनपीएस का निर्धारण कुल जमा राशि और निवेश पर आय रिटर्न के अनुसार होता है। इसमें कर्मचारी का योगदान उसकी बेसिक सैलरी और डीए का 10% कर्मचारियों को प्राप्त होता है। इतना ही योगदान राज्य सरकार भी देती है। 1 मई 2009 से एनपीएस स्कीम सभी के लागू की गई है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी की सैलरी में कोई कटौती नहीं होती। एनपीएस में कर्मचारी की सैलरी में 10% की कटौती की जाती है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा होती थी, लेकिन नई स्कीम में इसकी सुविधा नहीं है। पुरानी स्कीम में रिटायरमेंट के समय की सैलरी की करीब आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती, जबकि नई पेंशन योजना में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम एक सुरक्षित योजना है जिसका भुगतान सरकारी खजाने से होता है। वही नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है, जिसमें बाजार को चाल के अनुसार भुगतान किया जाता है। नई पेंशन स्कीम पर रिटर्न अच्छा रहा तो प्रोविडेंट फंड और पेंशन की पुरानी स्कीम की तुलना में कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय अच्छा पैसा मिल सकता है, क्योंकि शेयर बाजार पर निर्भर रहता है, लेकिन कम रिटर्न की स्थिति में फंड कम भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की थी ये बड़ी अपडेट। आई होप कि ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी है तो वीडियो पर लाइक करके जाइएगा दोस्तों। धन्यवाद जी।